जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति में सफलता प्राप्त करने के रास्तों के बारे में, तरीकों के बारे में। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, खासकर से वो लोग जो राजनीति में नए हैं या राजनीति में आना चाहते हैं, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो सवाल करते हैं कि सर, मैं राजनीति में आना चाहता हूं, लेकिन मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं, मेरे लिए कौन सी राजनीति सही रहेगी, किस तरह से मैं सफलता पा सकता हूं, सफलता के मार्ग हैं कौन कौन से राजनीति में। मुझे लगा मुझे इस पर बात रखनी चाहिए। 4-5 तरीके बताता हूं जिससे कोई भी व्यक्ति राजनीति में सफल हो सकता है, और किसी भी स्तर का। यदि आप फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, बैकएंड में भी बेनिफिट मिलेगा इन रास्तों को अपना करके। सबसे पहली चीज तो, यदि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो आप राजनीति में एंट्री तो जल्दी कर लीजिए, जल्दी चुनाव लड़ने की तैयारी मत करिए। पहले अपनी जमीन बनाइए, और सबसे पहला रास्ता होता है संगठन के माध्यम से आगे बढ़ने का। चाहे आप अपना संगठन बनाएं या किसी स्थापित संगठन में अपने आप को स्थापित करने का काम करें। किसी पद को लेकर के काम कर सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं, काम के आधार पर पद बाद में मिल जाएगा, लेकिन संगठन बना करके काम करिए। अकेले आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या तो अपना संगठन बनाइए, अपने संस्था बना करके, अपनी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना करके जिसमें आप पॉलिटिकल काम कर पाए, और अपना चेहरा, अपनी इमेज जो है वो समाज सेवा की सेवक की मत बनने देना। भले आप सारे काम समाज सेवा के करते रहना, वो मैंने कई वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपकी इमेज राजनेता की बनी रहे और आप काम समाज सेवा के करते रहे, उसके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन संगठन में जुड़िए, या तो अपना संगठन बनाइए या किसी स्थापित संगठन में अपने आप को स्थापित करने का काम करिए, और कोई मुद्दा चुनिए। क्योंकि राजनीति में सफलता की जो हमने पिछले 50-60 साल में देखा भारत की राजनीति को, जो लोग शीर्ष पर पहुंचे, कौन लोग पहुंचे या कैसे पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले कोई मुद्दा उठाया और उस मुद्दे को गहन अध्ययन करने के बाद उस मुद्दे की महारत हासिल कर लिया, यूं कहेंगे। उस मुद्दे के बारे में मैक्सिमम बातें उन्हें पता थी, और मुद्दा ऐसा था जो जरूरत का है, जिससे समस्याओं के समाधान हो सकते हैं, या जो समाज की बड़ी समस्या है, या कोई ऐसा मुद्दा जो भविष्य का मुद्दा है, कोई ऐसी चीज जो लोगों को करनी चाहिए, लोग नहीं कर रहे हैं, सरकारों को करनी चाहिए, सरकारें नहीं कर रही है, कोई ऐसी चीज जिस पर लोगों का ध्यान नहीं है, लोग मांग कर रहे हैं, सरकारों का ध्यान नहीं है, कुछ भी ऐसा मुद्दा, और उस मुद्दे से अपने आप को एसोसिएट करना, उस मुद्दे के आधार पर काम करते रहना। राजनीति में जितने लोग भी सफल हुए, उन्होंने अपना संगठन बनाया, अपनी टीम बनाई और मुद्दा इकट्ठा किया। मुद्दे और टीम आपको फ्रंटल पे भी काम करते हैं, मदद करते हैं, और बैकएंड पर भी मदद करते हैं। मान लीजिए आप में से कोई कहता है, सर मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं तो पदाधिकारी बनना चाहता हूं, या मैं लोकसभा का सांसद नहीं बनना चाहता, मैं तो राज्यसभा का सांसद बनना चाहता हूं, मैं विधानसभा का एमएलए नहीं बनना चाहता, मैं तो विधान परिषद का एमएलए बनना चाहता हूं। तो उसके लिए तो डायरेक्ट चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, फ्रंट पर आने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो तब भी आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। आपके लिए आपकी पार्टी, आपके संगठन में कौन फील्डिंग करेगा। आप अच्छे हैं, आपको पता है, दुनिया को कैसे पता चलेगा? भाई, मेरे बारे में मैं नहीं बोल सकता अपने मुंह से कि मैं अच्छा हूं, मेरे बारे में दूसरे लोग बताएंगे। ऐसे ही आप अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि आप अच्छे हैं। भले ही आप अच्छे हो, आपकी टीम, आपके साथ के लोग, आपके संगठन के लोग, वो आपके बारे में बताएंगे, आपके गुणों के बारे में बताएंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे, आपकी कमियों को ढकने का काम करेंगे। हर इंसान में बाय डिफॉल्ट कुछ अच्छाइयां, कुछ कमियां हैं, आप में भी होंगी। आपकी उन कमियों को ढकेगा कौन, अगर आपके पास संगठन ही नहीं है, यदि ऐसे लोग ही नहीं है जो आपकी आवाज उठाने को तैयार हो या जो आपका साथ देने को तैयार हो। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? अपनी टीम तैयार करनी है, अपना संगठन तैयार करना है, या स्थापित संगठन में स्थापित होना है, और किसी मुद्दे के साथ अपने आप को एसोसिएट करना है। इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप अपना गोल या अपना टारगेट तय कर लो। फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना है या बैकएंड पॉलिटिक्स में आना है, और फिर जो तय कर लिया, मान लीजिए हमने तय कर लिया मुझे फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना है और मेरा अल्टीमेट एम है मुझे सांसद बनना है, या मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे केंद्रीय मंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, जो भी अल्टीमेट टारगेट तय कर लिया, अब फ्रंटल पर ही रहना है। अब ये नहीं चलेगा कि थोड़े दिन चलो मैं इलेक्शन मैनेजमेंट कर लेता हूँ, थोड़े दिन चलो मैं कैंपेन इंचार्ज बन जाता हूँ, थोड़े दिन चलो मैं बैकएंड पर चला जाता हूँ, विधान परिषद से चलाता हूँ, फिर मैं राज्यसभा का सांसद बन जाता हूँ। अभी आपने अपना टारगेट तय कर लिया, भले आप राज्यसभा के सांसद बने, विधान परिषद में जाए, लेकिन अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो तैयारी फ्रंट पर आकर के करिए। और फ्रंट पर आने में, लड़ने में कोई नुकसान नहीं है। भले ही मैं डिग्रेड नहीं कर रहा, किसी को डिमीन नहीं करना चाहता, मैं किसी के पद को कम नहीं करना चाहता, लेकिन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लोकसभा के सांसद की वैल्यू, लोकसभा के सांसद की जनता की नजरों में, लोगों की नजरों में जो इमेज है, वो राज्यसभा के सांसद की कभी नहीं हो सकती है। राज्यसभा के सांसद को कोई भी पदाधिकारी बोल सकता है कि आप तो जनता के बीच से आए नहीं है, जनता ने चुन करके नहीं भेजा है, आपको क्या मालूम हमें क्या दिक्कतें आती है। अगर आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा होगा, अगर आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा होगा, आप विधायक सांसद बने होंगे डायरेक्ट लड़के, तो कोई आपको ये बात नहीं बोल पाएगा कि आपको अनुभव नहीं है। जैसे मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, बहुत सारे नेताओं के लिए काम किया, एमएलए एमपी लेवल पर काम किया, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट बने भी, जीते भी, कुछ हारे भी,
लेकिन फिर भी आज तक हमेशा लोग ये कहते हैं कि चौधरी साहब बात ठीक है, दूसरों के लिए रणनीति बनाना और अपने लिए रणनीति बनाना, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जब कभी आप उतरेंगे या आप लड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी तो रणनीति बनाना, ये तो कोई भी बना ले, आसान काम है। ऑल्दो वो आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ, उससे तो आसान ही है कि अपने लिए रणनीति बनाना और खुद चुनाव में उतरना। और फ्रंटल पॉलिटिक्स इतनी आसान तो नहीं होने वाली है। ऐसे ही अगर आपने बैकएंड का तय कर लिया तो फिर फ्रंट पर ध्यान नहीं देना, फिर बैकएंड संभालिए। और बैकएंड कैसा संभालिए? इतना मजबूत तरीके से बैकएंड को संभालिए कि पार्टी संगठन आपके काम से इतना इंप्रेस हो जाए कि आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ पाना, सोचना नामुमकिन हो जाए उनके लिए कि नहीं, इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रही। अगर आप इलेक्शन मैनेजमेंट पूरा नहीं कर सकते हैं तो बाइफरकेट कर लीजिए। आप मीडिया मैनेजमेंट संभाल लीजिए, आप मनी मैनेजमेंट संभाल लीजिए, आप टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट संभाल लीजिए, आप बूथ लेवल मैनेजमेंट संभाल लीजिए, आप ट्रेनिंग सेल संभाल लीजिए, आप बैकएंड पर जो सोशल मीडिया कैंपेन चलता है वो संभाल लीजिए, आप कैंपेन इंचार्ज बन जाइए, आप इलेक्शन मैनेजमेंट के किसी एक पार्ट के इंचार्ज बन जाइए, लेकिन फिर बैकएंड पर फोकस करना, क्योंकि बैकएंड में बहुत सारी चीजें हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर राजनीति में 50 ऑप्शन है सफलता पाने के, तो उसमें से 40 बैकएंड पर ही है, फ्रंट पर 10 ही ऑप्शन मिलती है, क्योंकि बैकएंड पर बहुत सारा काम है। जब हमें दिख रहा होता है कोई व्यक्ति सांसद या विधायक बन गया, वो एक व्यक्ति सांसद विधायक बनता है, लेकिन उसके पीछे 10 लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं, एक्सपर्ट लोग काम कर रहे होते हैं। एक और तरीका, अगर आपको वाकई राजनीति में सफलता पानी है, सफलता का मार्ग ढूंढना है, ये सफलता का मार्ग हो सकता है क्या? आपका कम्युनिकेशन। चाहे आप फ्रंटल पर रहें या बैकएंड पर रहें, यदि आप अच्छे वक्ता हैं, यदि आपको अच्छी तरह अपनी बात कहनी आती है, राजनीति में आपकी संभावना हमेशा ज्यादा रहेगी। क्योंकि 90%, 95% लोग जो राजनीति में वर्तमान में हैं, वो अच्छे वक्ता नहीं है। और आगे भी जो लोग आने वाले हैं, उनमें से ज्यादा लोग अच्छे वक्ता नहीं होने वाले हैं। और ऐसा नहीं है, हो नहीं सकते हैं, वो मेहनत नहीं करेंगे, वो प्रयास नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति यदि थोड़ी मेहनत करे, प्रयास करे, सही गाइडेंस मिल जाए, सही मार्ग पर चले, वो एक अच्छा वक्ता बन सकता है। और इस गुण के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? ये जन्मजात गुण नहीं होता साहब। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये व्यक्ति जन्म से अच्छा वक्ता था। जन्म से कोई भी व्यक्ति अच्छा वक्ता नहीं होता, जन्मजात गुण नहीं है, ये गुण सीखा जाता है, डेवलप किया जाता है। आप मेहनत करिए और अच्छे वक्ता के साथ साथ अच्छी स्पीच लिखने वाले बनिए, अच्छे रणनीतिकार के साथ साथ अच्छी तरह से स्लोगन राइटिंग, अलग अलग जो मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, स्पीच में डालना है, कैसे पॉज लेना है, कहां पर लेना है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन जब ग्रुप में हो तो कैसा हो, जब बड़ी रैलियां हो तो कैसा हो, उस पूरे मैनेजमेंट को सीख लीजिए। बैकएंड पर आपको करना भी आता है और आपने वो मैनेजमेंट भी सीख लिया, आपने क्राउड मैनेजमेंट सीख लिया, पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट सीख लिया, आपको पता है कि किस तरह से छोटे समूह और बड़े समूह का अंतर होता है। और जब ये बातें आप दूसरों को सिखाएंगे, बताएंगे, आपकी टीम में, आपकी पार्टी में, आपके संगठन में, तब आपकी और वैल्यू बनेगी। क्योंकि मैंने बार बार कहा, साधारण लीडर कौन होते हैं? लीडर कौन होता है? लीडर द पर्सन हु हैज फॉलोअर, जिसके फॉलोअर है वो लीडर है। लेकिन ये साधारण लोग हैं। साधारण लीडरशिप का प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, आप लीडर बन जाएंगे अगर आपके फॉलोअर है। लेकिन बड़ा लीडरशिप, बड़ी महानता वाली लीडरशिप, या बड़े बनना, बड़े संगठन में अपनी पकड़ बनाना, या अपने संगठन को बड़ा करना, ऐसे लीडर कब बनेंगे? द लीडर हु क्रिएट लीडर्स, द लीडर हु मोटिवेट लीडर्स, द लीडर हु डेवलप लीडर्स, द लीडर हु नर्चर लीडरशिप। आप लीडरशिप को नर्चर करना शुरू करिए अपनी पार्टी में, अपने संगठन में। आपका अपना संगठन है या किसी संगठन में आप जुड़े, वहां नई नई पौध तैयार करिए। अब क्या होगा? समय के साथ साथ आप बूढ़े होते चले जाएंगे, आप बड़े होते चले जाएंगे, आप सीनियर होंगे, लेकिन ये लोग कभी आपका विरोध नहीं करेंगे, आपको हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इनको नर्चर किया है। अगर वो अच्छे, कुछ लोग खराब भी होते हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बेईमानी ही करेगा तो फिर उसको तो क्या कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, समझदार हैं, जो एहसान मानते हैं, एहसानमंद हैं, वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि इस व्यक्ति से बैर नहीं करना, क्योंकि इस व्यक्ति ने मुझे रास्ता दिखाया, इस व्यक्ति ने मुझे गाइड किया। इस तरह से अगर आप चलेंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे, अपना रोड मैप बनाएंगे और तय होगा, आपका लक्ष्य तय होगा, तो सफलता पाने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, रोड मैप कैसे बनाना है? क्या लोग कहते हैं सर मुझे समझ नहीं आ रहा, शुरुआत कैसे करी जाए, मुझे नहीं समझ आ रहा मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मुझे ये नहीं मालूम है मैं फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बनाऊं कि बैकएंड पॉलिटिक्स के लिए बनाऊं। कोई बात नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। कुछ 20-25 सवाल हैं वो पूछूंगा और मैं आपको बता दूंगा आपका नेचर के हिसाब से कि आपकी अंदर की जो इनर ट्रेड्स हैं, जो इनर इंस्टिंक्ट हैं, वो फ्रंटल के लिए बनिए कि बैकएंड के लिए बनिए। आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? अगर दुविधा है, असमंजस की स्थिति है, तो आप एक बार बात करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। फिर मैं बताऊंगा आपको काउंसलिंग की जरूरत होगी तो काउंसलिंग के लिए बुला लेंगे, 1-to-1 बैठ जाएंगे, मैं आपके राज्य में आता हूं तो वहां मुलाकात कर सकते हैं, ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊं, आपका रोड मैप बना पाऊं।
आज के लिए इतना ही। कोई और सवाल है, कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन वहां क्लिक करेंगे, बहुत सारी अलग अलग वीडियोस डाली गई हैं, वहां पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर के भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। सारी ट्रेनिंग, पॉलिटिकल ट्रेनिंग यूट्यूब पर, इस पर वेबसाइट पर डाल दी गई है, और यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।